चलिए आज बात करते हैं इस्लामी आखरत शास्त्र की, एक ऐसी भविष्यवाणी की, एक ऐसी कहानी जो धोखे, बहादुरी और इंसानियत के मुस्तकबिल की सबसे बड़ी जंग के बारे में है। एक ऐसा वक्त आने वाला है जब सच झूठ से मिल जाएगा और हर आंख धोखा खाएगी। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि आने वाले कल का एक आईना है। ये इशारा है उस सबसे बड़े इम्तिहान की तरफ जिसे फितना कहा गया है। एक ऐसा दौर जब सच क्या है और झूठ क्या, इसमें फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? देखिए, इसकी जड़ें भविष्य में नहीं बल्कि अतीत में हुई एक बहुत ही अजीब और कह सकते हैं कि एक डरावनी मुलाकात में छुपी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं। ये किस्सा खुद पैगंबर मोहम्मद ने अपने साथियों को सुनाया था। हुआ यूं कि तमीम अत्तारी नाम का एक नाविक था जो समंदर में एक तूफान में भटक गया और एक अनजान द्वीप पर जा पहुंचा। और वहां उसने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। जंजीरों में जकड़ा हुआ एक बहुत ही विशाल आदमी। उस आदमी ने तमीम से 3 बड़े अजीब से सवाल पूछे। पहला, क्या बेसन के खजूरों के पेड़ों पर फल लगने लगे हैं? दूसरा, क्या ताबरिया की झील का पानी सूख गया है? और तीसरा, उम्मियों के नबी यानी वो पैगंबर जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, क्या वो आ चुके हैं? और जैसे ही उसे इन सवालों के जवाब मिले, उसने गुस्से में अपनी पहचान बताई। तो सवाल उठता है, आखिर ये दज्जाल है कौन? देखिए, इस्लामी मान्यताओं के हिसाब से दज्जाल का मतलब है महान धोखेबाज। ये वो हस्ती है जो क़यामत से ठीक पहले आएगी और इंसानी तारीख की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल आजमाइश साबित होगी। तो अब जब हम जान गए हैं कि दज्जाल कौन है, तो चलिए अब ये समझते हैं कि उसका धोखा कितना बड़ा होगा, उसकी ताकतें क्या होंगी। ये वो दौर होगा जब लोगों के ईमान की, उनके विश्वास की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा होगी। जरा सोचिए, उसकी धोखेबाजी का अंदाज ही निराला होगा। वो हकीकत को मानो पूरी तरह से उल्टा कर देगा। वो अपने मानने वालों को एक जन्नत दिखाएगा, लेकिन असल में वो जहन्नुम की आग होगी। और जो उसका इनकार करेंगे, उन्हें वो एक जलती हुई आग में डालेगा। पर वो आग असल में एक ठंडा और सुकून देने वाला बाग होगी। यही उसका सबसे बड़ा फरेब, सबसे बड़ी चाल होगी। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। दज्जाल खुद के खुदा होने का दावा करेगा और लोगों से अपनी इबादत करवाएगा। वो झूठे चमत्कार दिखाएगा, शैतानों की मदद से मरे हुए लोगों की शक्ल में आएगा ताकि उनके घर वालों को बहका सके। हद तो यह है कि वो वक्त की रफ्तार पर भी असर डालेगा। एक दिन साल जितना लंबा महसूस होगा, फिर महीने जितना, फिर हफ्ते जितना। वो बारिश और जमीन की पैदावार को भी अपने काबू में कर लेगा ताकि लोगों को अपनी तरफ खींच सके। लेकिन उसकी सारी ताकत के बावजूद एक सीमा होगी। अल्लाह के फरिश्ते उसे मक्का और मदीना के पाक शहरों में कभी दाखिल नहीं होने देंगे। तो ये समझिए कि मामला सिर्फ कुछ चमत्कारों या जादू टोने का नहीं है। नहीं, भविष्यवाणी बताती है कि दज्जाल एक पूरा ग्लोबल सिस्टम तैयार करेगा। एक ऐसी दुनियावी व्यवस्था जो मीडिया, इकोनॉमिक्स, सियासत और टेक्नोलॉजी के जरिए हर इंसान की सोच को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। लेकिन कहते हैं ना, जब जुल्म और अंधेरा अपनी सारी हदें पार कर जाता है, तो रोशनी की एक किरण जरूर आती है। और इस कहानी में भी इस अंधेरे को चुनौती देने के लिए एक वादा किया हुआ लीडर सामने आएगा। इमाम मेहदी का जाहिर होना, यानी उनका सामने आना, अपने आप में एक बहुत बड़ा वाकया होगा। सोचिए, दुनिया जुल्म और नाइंसाफी से पूरी तरह भर चुकी होगी। तब लोग एक नौजवान को ढूंढेंगे जो मदीना के पास एक पहाड़ में पनाह लिए हुए होगा। लोग उन्हें ढूंढकर मक्का में काबा के पास लाएंगे और जबरदस्ती उन्हें अपना लीडर मान लेंगे। और वो ना चाहते हुए भी इस भारी जिम्मेदारी को कबूल कर लेंगे। लीडर बनने के फौरन बाद इमाम मेहदी का पहला मिशन होगा दुनिया में इंसाफ को फिर से कायम करना। वो एक फौज तैयार करेंगे और कुस्तुनतुनिया यानी आज के इस्तांबुल को फतह करेंगे। लेकिन ठीक उसी लम्हे जब वो अपनी जीत की तैयारी कर रहे होंगे, एक खबर आएगी जो सब कुछ बदल देगी। खबर ये कि वो सबसे बड़ा इम्तिहान दज्जाल आखिरकार दुनिया के सामने आ चुका है। और बस यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो वक्त आ जाता है जहां हक और बातिल यानी अच्छाई और बुराई की आखिरी जंग होनी है। और इस जंग में सिर्फ जमीनी ताकतें नहीं होंगी, एक और आसमानी मदद आने वाली होगी। तो इस आखिरी जंग के मैदान में 3 सबसे अहम किरदार हैं। एक तरफ है दज्जाल, धोखेबाज। दूसरी तरफ हैं इमाम मेहदी, इंसाफ के रहनुमा। और फिर तीसरे और सबसे अहम हजरत ईसा यानी जीसस, जो इस जंग का फैसला करने के लिए आसमान से उतरेंगे। और फिर वो लम्हा आएगा जो इस जंग का पासा पलट देगा। इमाम मेहदी और उनकी फौज
दज्जाल के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक उसी वक्त सुबह की नमाज के वक्त दमिश्क शहर में एक सफेद मीनार पर हजरत ईसा उतरेंगे। उनके बाल ऐसे होंगे जैसे अभी अभी नहा कर आए हों और उनके हाथ 2 फरिश्तों के कंधों पर टिके होंगे। उनके उतरने के बाद एक बहुत ही अहम वाकया होगा। हजरत ईसा, जो खुद अल्लाह के एक महान पैगंबर हैं, वो उस वक्त के लीडर यानी इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। इसका एक बहुत गहरा मतलब है। ये इस बात का ऐलान होगा कि वो कोई नया दीन या नया कानून लेकर नहीं आए हैं, बल्कि पैगंबर मोहम्मद के दीन के एक पैरोकार बनकर आए हैं और पूरी मुस्लिम उम्मत को एक साथ जोड़ने आए हैं। बस इसके बाद आखिरी टकराव शुरू होता है। हजरत ईसा को देखते ही दज्जाल का सारा जोर, सारा घमंड हवा हो जाएगा। वो ऐसे पिघलना शुरू हो जाएगा जैसे पानी में नमक घुलता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागेगा और लुद के दरवाजे पर छिपने की कोशिश करेगा, जो आज के इजराइल में एक जगह है। लेकिन हजरत ईसा उसका पीछा करेंगे और अपने भाले से उसका काम तमाम कर देंगे, और इसी के साथ इंसानियत के इतिहास के सबसे बड़े फितने का अंत हो जाएगा। तो दज्जाल के खत्म होने के बाद क्या होगा? दुनिया कैसी दिखेगी? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद एक ऐसे सुनहरे दौर की शुरुआत होती है जहाँ चारों तरफ सिर्फ अमन और इंसाफ होगा। दज्जाल की मौत के फौरन बाद मुसलमानों और उसके बचे खुचे मानने वालों के बीच एक आखिरी फैसलाकुन जंग होगी। इस जंग के बाद इमाम मेहदी करीब 7 या 8 साल तक दुनिया पर इंसाफ के साथ हुकूमत करेंगे और फिर उनका इंतकाल हो जाएगा। लेकिन इंसाफ का ये दौर रुकेगा नहीं। इमाम मेहदी के बाद हजरत ईसा हुकूमत की बागडोर संभालेंगे और एक बहुत लंबे पूरे 40 साल के अमन और सुकून भरे दौर की बुनियाद रखेंगे। हजरत ईसा का ये 40 साल का दौर वाकई में एक सुनहरा दौर होगा। वो कुरान के कानून के मुताबिक एक आदिल यानी इंसाफ करने वाले बादशाह की तरह हुकूमत करेंगे। वो सलीब को तोड़ देंगे, जिसका मतलब है कि ईसाई धर्म में जो गलत बातें आ गई हैं उन्हें दूर करेंगे। उस जमाने में इतनी खुशहाली और दौलत होगी कि किसी से जिजिया टैक्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारेंगे, शादी करेंगे, उनके बच्चे भी होंगे और आखिरकार जब उनका वक्त पूरा होगा तो उन्हें मदीना में ही दफनाया जाएगा। तो दज्जाल की हार के साथ एक बहुत बड़ी आजमाइश तो अपने अंजाम को पहुंच गई, पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। दज्जाल का फितना तो खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद जब याजूज और माजूज की कौम दुनिया पर छोड़ी जाएगी, तब इंसानियत के सामने कौन सी नई और शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक चुनौती आने वाली है।